नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों का जो पाठ चल रहा था, जो मैथ चल रहा था, उस मैथ में आप लोगों का मिश्रण प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, तो मिश्रण का यूँ देखा जाए तो आप लोगों को एक क्लास प्रोवाइड कर दिया गया है। आज बारी है सेकेंड क्लास की। तो सेकेंड क्लास में हमें ये देखना है कि एलिगेशन मतलब मिश्रण के कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे मिलेंगे। आइए देखते हैं हम इसके आज के एलिगेशन का ये पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में होगा। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 50 ग्राम के मिश्र धातु में सोना और चांदी है, जिसमें सोने का भार 80% है। मिश्र धातु में कितना सोना मिलाया जाए कि सोने का भार कितना हो जाए, 95% हो जाए। तो आप लोगों को मालूम होगा कि ऐसे प्रश्न आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये एक बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन में कितना ग्राम है भाई? 50 ग्राम का एक मिश्र धातु है। चलिए भाई, ये 50 ग्राम का एक मिश्र धातु हो गया। ठीक है, बोला गया है कि जिसमें सोने का भार 80% है, मतलब सोना और चांदी का एक मिश्र धातु है इसमें। ठीक है, अब सोना चांदी में देखा जाए तो एक सोना, मिश्र धातु में देखा जाए तो एक सोना है और दूसरा क्या है? चांदी है। क्वेश्चन में ये बोला है कि सोने का भार 80% है। अब बताइए, जब सोने का भार 80% होगा तो चांदी का भार कितना होगा बहादुरों? 20% होगा। इसमें कोई त्रुटि तो नहीं दिख रही है? नहीं। इसके बाद मिश्र धातु में कितना सोना मिलाया जाए कि सोने का भार 95% है। मिश्र धातु में इस मिश्र धातु में कितना परसेंट सोना मिलाया जाए कि सोने का भार कितना हो जाए भाई? 95% हो जाए। तो उसमें चांदी कितना बचेगा? 5% बचेगा। चीज़ क्लियर है, एकदम डेटा क्लियर होना चाहिए। अब मैंने बोला था जिसको मिलाया या निकाला जाए उसको हमेशा क्या करते हैं? छोड़ कर चलते हैं। ठीक है, सीधा सीधा लेंगे क्या? 50 ग्राम को उठा लेंगे इंटू 20/5 इंटू क्या? 20/5। 5 से 5 को काटेंगे 10 बार में कटेगा। 5 से 50 को काटेंगे 10 बार में कटेगा, और 10 का 20 में गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब बताइए 200 क्या ग्राम हो जाएगा? पहले मिश्रण कितना था भाई? 50। अब कितना हो गया? 200 ग्राम। तो बताइए बड़ा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? कितना बड़ा है? अब जितना बढ़ा है उतना ही तो सोने को मिलाया होगा। अब जितना बढ़ा है उतना ही तो सोने को मिलाया होगा। कितना बढ़ गया भाई? 150 ग्राम बढ़ गया। तो यही 150 ग्राम आंसर होगा। या फिर आप क्या करिएगा, 200 में से 50 को घटा देंगे, 150 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में ये दिया है 3 प्रयोगों में। अगले क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ये दिया है कि 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात 3:1, 3:2 तथा 5:3 है। समान मात्रा के तीनों प्रयोगों से एक मिश्रण बनाया जाता है। मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात बताइए। अब देखिए विद्यार्थी गड़बड़ा जाएंगे। अनुपात क्या दिया है? अम्ल और पानी का। अब पूछा क्या है? पानी और अम्ल का। पहले अनुपात दिया है अम्ल और पानी का, अब पूछा क्या है? पानी और अम्ल का। ठीक है, आइए कोई बात नहीं, देखते हैं हम। 3 बर्तन हैं, तीनों बर्तन को ये देख लेते हैं। तीनों बर्तन कौन कौन से बर्तन हैं? ये आपका पहला बर्तन हुआ, ये आपका दूसरा बर्तन हुआ, और ये आपका कौन सा हुआ भाई? तीसरा बर्तन हुआ। ठीक है, तीसरा बर्तन हुआ। अब चलिए ठीक है, आइए बर्तन में हम रखते हैं अम्ल पानी का अनुपात। यहाँ भी अम्ल पानी है, यहाँ भी अम्ल पानी है, और यहाँ भी क्या है भाई? अम्ल पानी है। तीनों जगहों पे अम्ल पानी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जब तीनों जगहों पे अम्ल पानी है तो पहले वाले में क्या है? 3:1 का है। पहले वाले में 3:1 का अनुपात है, क्लियर। दूसरे वाले में 3:2 का अनुपात है, और तीसरे वाले में है 5:3 का अनुपात या रेशियो। चीज़ क्लियर है? बोला इन सभी को किसी और, मतलब तीनों को किसी और बर्तन में अगर मिला दिया जाता है, ठीक है, या तीनों प्रयोगों मतलब तीनों के प्रयोगों से एक मिश्रण बनाया जाता है, तो मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात पूछा है। ठीक है, अब बताइए 3:1 4, 3 2 5,
आप ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई ऊपर ही रख देते हैं। 3 1 4, 3 2 5, 5 3 8। बताइए मिश्रण का क्या मात्रा बराबर है? यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो फंडा अलग। अब बताइए 5 में से 3 अम्ल, सॉरी 4 है ना, 4 है, तो 4 में से क्या 3 अम्ल, 4 में से 1 पानी, 3 2 5 है, तो 5 में से 3 अम्ल, 5 में से 3 पानी, ठीक है। 5 3 8 है, तो 8 में से 5 अम्ल और 8 में से 3 पानी हो गया। अब देखिए यदि इन सभी को अगर हम मिलाएं किसी अन्य बर्तन में, तो अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल और पानी का अनुपात पहले निकाल लेते हैं। तो जब मात्राएं अलग अलग होती हैं तो क्या करेंगे, हम सभी अम्ल को जोड़कर अम्ल में रखेंगे। तो क्या होगा 3/4 प्लस 3/5 प्लस 5/8 संबंध है। और सभी पानी को एक साइड करिए, 1/4 प्लस 2/5 प्लस और 3/8। इतना डेटा तो क्लियर होगा, बिल्कुल इतना डेटा क्लियर होगा। अब आइए ध्यान से देखते हैं इसको। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा भाई, 8 5 40, 40 होगा, क्योंकि 4 2 8 और 8 5 40, 4 10 में 40, 10 3 कितना 30 प्लस 5/40, 8 3 कितना 24 प्लस 8 5 40, 5 5 कितना 25 संबंध है। इतना तो डेटा क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल दिखाई देना चाहिए भाई। और यहाँ पर भी एलसीएम देखिए, दोनों तरफ एलसीएम समान रहेगा, आपको ये मालूम होना चाहिए। 4 10 में 40, 10 से कम 10 प्लस 5/40, 8 दूना के 16 प्लस 8 5 40, 5 3 15। डेटा क्लियर है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, 40 से 40 समाप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 20 50 60 70, 70 और 9 कितना भाई, 70 और 9 79। मतलब अम्ल और पानी के फंडा से देखा जाए तो 79 हो जाएगा अम्ल। 79 क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और 10 20 30 और 30 और 1 31, या सॉरी 10 20 30 और 30 और 10 40, 40 और 1 क्या 41, 41 क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। लेकिन देखिएगा क्या विकल्प में 79 संबंध 41 दिया, यस 79 संबंध 41 तो है, लेकिन आपके विकल्प में थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको सुधारना पड़ेगा। तो 79 संबंध 41, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है पानी अम्ल का अनुपात बताइए। विद्यार्थी इसी पर मार के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन पानी और अम्ल का पूछा है तो पानी का 41 होगा, अम्ल का 79 होगा, और यही 100% कॉन्फिडेंस के साथ आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि डेटा पूरा क्लियर होगा। बढ़ते हैं इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक सोनार के पास 2 प्रकार का सोना है। ठीक है, बोला है कि एक 12 कैरेट वाला और दूसरा 16 कैरेट शुद्धता वाला सोना है। ठीक है, तो पहले वाले में क्या है, पहले वाले में 12 कैरेट और दूसरे वाले में क्या भाई 16 कैरेट शुद्धता वाला सोना है। यही वो बोलना चाह रहा है, यही बोला भी है। वह दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि 15 कैरेट शुद्धता वाला आभूषण बन सके, 15 कैरेट शुद्धता वाला आभूषण बन सके। अब बताइए, एक से तो बड़ा है और दूसरे से छोटा है, तो फंडा ये कहता है कि एलिगेशन मिश्रण का नियम फॉलो अप कर रहा है, मिश्रण का नियम फॉलो कर रहा है। मतलब आपके किसी 2 बर्तन की मात्रा को तीसरी बर्तन में जब डालकर एक मिश्रण बनाया जाता है, तब उस समय जब पूछता है तो आप देख लिया करिए कि जो बीच में ओवरऑल डिजिट या ओवरऑल मात्रा दिया हुआ है वो पहले और दूसरे से क्या कम ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ डेटा क्लियर होते ही आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा 12 और 15, एलिगेशन का रूल होता है कि बड़े में से छोटे को घटाना। तो 15 से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, और 16 से 15 घटा के तो कितना बचेगा 1, 1 संबंध में 3 इसका अनुपात होगा, और यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। 15 कैरेट शुद्धता वाला आभूषण बना सके, देखिएगा पूछा है ना कि वह दोनों किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 15 कैरेट वाला शुद्धता वाला आभूषण बना सके, तो 1 संबंध 3 के अनुपात में मिलाया जाएगा तब। ठीक है, बढ़ते हैं इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा का अनुपात जो है 7 संबंध 3 है। 2 संबंध 1 के अनुपात बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी क्या होगा, मिलाना चाहिए या मिलाया जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक आपका बर्तन है और उस बर्तन में कितना है, 80 लीटर क्या है भाई, मिश्रण है। यहाँ तक तो डेटा क्लियर है। अब दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, दूध और पानी का अनुपात दिया है 7 संबंधे 3। आगे क्वेश्चन में दिया है कि 2 संबंधे 1 अनुपात बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी बनाना है। अब देखिए 2 संबंधे क्या है 1 अनुपात बनाने के लिए, अब तो वो बाद की बात है। पहले आप क्या करिए, दूध और पानी की मात्रा, रियल मात्रा निकाल लीजिए कि ये कितनी है। बताइए, यहाँ पर 80 लीटर को 7-3 और 7-3 को 80 लीटर में दर्शाया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, 7-3 कितना 10, 10 रेशियो बराबर कितना 80 होगा। 1 रेशियो बराबर 10 वाटे 80 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए दूध की मात्रा कितनी होगी, दूध की मात्रा होगी दोस्तों 1 रेशियो बराबर 8, तो 7 रेशियो बराबर क्या होगा 7 × 8, अब बराबर कितना 56 लीटर। और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो पानी की मात्रा हो जाएगी 3 × कितना 8 बराबर 24 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब बोला है कि 2 संबंध 1 अनुपात बनाने के लिए, अब इसमें आप लीटर कि चाहे जितना लीटर पानी मिला सकते हैं और चाहे जितना लीटर दूध मिला सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए दूध को मिल्क और वाटर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 56 हो गया और ये क्या हो गया 24 हो गया पानी। तो मिल्क का 56 और वाटर का मतलब पानी का 24 हो गया। बोला कितना लीटर पानी मिला जाए कि 2 संबंध 1 के अनुपात में ये बन जाए ना, मान लीजिए कितना W लीटर वाटर मिला दिया जाए। हाँ, तब जाके कितना हो जाता है 2 संबंध 1 मतलब 2/1 में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए ये गुणा होगा तो कितना होगा 56 तिर्यक मल्टीपल बराबर 24 दूना के कितना भाई 48 प्लस 2W या 2 वाटर, कोई दिक्कत। अब देखिए ये इधर आके घटेगा, कितना बचेगा 2 वाटर बराबर 56 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और वाटर बराबर कितना होगा 4, मतलब 4 लीटर क्या भाई, चीज़ समझ में आ रही है, 4 लीटर पानी मिलाया जाए। ठीक है, 4 लीटर पानी मिलाया जाएगा तब जाके इनका अनुपात कितना हो जाएगा 2 संबंधी 1 के अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा। चीज़ क्लियर है। अगर आपको वेरीफाई करनी है तो आप क्या करेंगे, वेरीफाई करने में आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 56 तो इसकी मात्रा थी दूध की, 24 मात्रा है किसका, पानी का। यदि पानी में आप देखिए 56 तो हो गया मिल्क का और 24 हो गया कितना वाटर का, लेकिन 24 में 4 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 28, ये वाटर का हो गया 28 से कम 28, 28 दूना के 56। देखिए 2 संबंध 1 दिख रहा है, 4 लीटर पानी मिलाने पर 2 संबंध 1 के रेशियो में क्या हो जाएगा, दिखने लगेगा। बढ़ते हैं इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा लाइट इशू हो गया, लाइट प्रॉब्लम हो गई, लाइट कट गई। ठीक है, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस कारण से थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को पूरा दिखेगा, अब क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर इधर आएगा, मैं इधर से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 संबंधी 5 है। ठीक है, जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 संबंधी 8 हो जाता है। अगर पानी नहीं मिलाया जाएगा तो पानी का अनुपात क्यों बढ़ेगा, बात सही है। ठीक है, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताइए। अब बताइए दूध और पानी है। ठीक है, चलिए देखिए दूध और पानी दिख रहा है। पहले दूध और पानी का रेशियो कितना था भाई, पहले दूध और पानी का रेशियो 7 संबंधी 5। ठीक है, लेकिन बोला है जब इसमें 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा 7 संबंधी 8 हो जाता है। 7 संबंधी क्या हो जाता है भाई, 8 हो जाता है, यही ना। लेकिन अब बताइए आप कि जब इसमें 15 लीटर पानी, भाई पानी मिलाने को बोल रहा है। अब देखिए दूध की मात्रा पहले भी 7 थी, आज भी 7 है। दूध की मात्रा पहले भी 7 थी और आज भी 7 है, लेकिन पानी की मात्रा देखिए पहले 5 थी और अब कितना हो गई, 8 हो गई। तो बताइए पानी कितना मिला दिया गया था, पानी कितना मिला गया, 15 लीटर मिला गया। 15 लीटर मिलाने के बाद ही तो इसका अनुपात बढ़ गया। अब बताइए कितना अनुपात बढ़ा है भाई, 3 रेशियो बढ़ा है। कितने लीटर के बराबर होगा भाई, 15 लीटर के बराबर होगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 3 × 5 = 15। ठीक है, 3 × 5 कितना होगा
15 होगा। तो पानी की मात्रा निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पानी की मात्रा निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, अब 8 है ना, यही ना जो बड़ा हुआ वही मात्रा तो पूछा है, तो बड़ा हुआ रेशियो क्या दिख रहा है 8। एक रेशियो बराबर जब 5 है तो 8 रेशियो के बराबर क्या होगा, 8 × 5 बराबर 40 लीटर, और यही 40 लीटर हमारा क्या होगा, आंसर माना जाएगा। ठीक है, यही 40 लीटर हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मित्रों थोड़ा सा अगर इसे अपने रूल्स और नियम में लगाना चाहते हैं कि सर थोड़ा सा ये बताइए कि और मेथड में जाए, थोड़ा सा देखिए, हमें तो क्या है ना कि एग्ज़ाम में लगाने का क्या सिस्टम है, हमें तो एग्ज़ाम में लगाने का सिस्टम बस एक ही चीज़ ढूंढना है कि हमारा क्या हो जाए, आंसर मालूम हो जाए। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने स्टार्ट कर दिया तो ख़त्म ही कर दूँगा। क्या है कि जब उन्होंने बोला है कि दूध और पानी का अनुपात पहले कितना था भाई, ध्यान से देखिएगा, दूध और पानी का अनुपात 7 संबंध कितना, दूध और पानी का अनुपात 7 संबंध कितना था, 5 था। ये चीज़ तो क्लियर होगी। लेकिन एक बात बताइए, जब उसमें बोला है ना कि जब इसमें 15 लीटर क्या पानी मिला दिया जाता है, आप क्या करेंगे 7A और वाई क्या 5A, ये तो वाटर वाला है और ये ऊपर मिल्क वाला है। अब वाटर वाले में ही बोला है 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो जो रेशियो हो जाता है 7 संबंधी 8, मतलब 7/8 हो जाता है। इतना डेटा क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, तिर्यक मल्टीपल, 8 सतह कितना 56A, और ये बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 35A और प्लस 15 सतह 105। यहाँ तक ये भी डेटा क्लियर हो गया। ठीक है, ये 56 है, क्लियर है, 56 दिखाई दे रहा है, ये 56 है आपका। ठीक, लेकिन आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चंस को लगाने का तरीका कि क्या सिस्टम ये कहता है। ठीक है, अब आप बताइए 35A उधर जाएगा तो घटेगा, तो 6 में से 5 गया कितना, 1 बचेगा, और 5 में से 3 गया तो कितना, 2 बचेगा, और 21 रेशियो हो गया, बराबर कितना हो जाएगा भाई 105, और 1 रेशियो के बराबर 5 बार में ये कट जाएगा, 21 × 5 = 105 होगा। डेटा क्लियर है, 21 × 5 = 105 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब एक चीज़ और क्लियर कर लीजिएगा, जब 1 रेशियो बराबर 5 आ गया, आप बताइए कि पानी की मात्रा निकालने के लिए जब 1 रेशियो बराबर 5 है तो पानी की मात्रा पहले कितनी थी, 5 थी, तो कितना हो जाएगा, 5 बचे 5 × 5 और 5 बचे कितना 25। लेकिन वास्तव में जो पानी की मात्रा मिला दिया गया है, कुल पानी की मात्रा पूछ रहा है, तो पानी जो मिलाया गया था 15 लीटर मिलाया गया था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40 लीटर, और यही 40 लीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर ये चीज़ आप यहाँ पर भी रख सकते थे, यहाँ रखने के बाद ही तो ये रेशियो 8 हुआ, यहाँ रखेंगे तो 5 बचे 25, और 25 में 15 जोड़ेंगे तो फिर 40 आंसर माना जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि 280 रुपये प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय को 280 रुपया प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय को 240 रुपये प्रति किलोग्राम की 3 किलोग्राम चाय के साथ यदि मिला दिया जाता है या मिलाया जाता है तो मिश्रित चाय का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जानिएगा कि 280 रुपया पर केजी वाला है, 280 रुपया पर केजी वाला है, वो किलोग्राम की कितने किलोग्राम चाय की बात कर रहा है, 7 किलोग्राम चीनी की बात कर रहा है, चाय की बात कर रहा है, सॉरी 7 किलोग्राम चाय की बात कर रहा है। मतलब 280 रुपया पर केजी का 7 किलो चाय लिया, मतलब 1 किलो चाय का दाम 280 रुपया है, तो 7 किलो चाय का दाम कितना होगा पर केजी, मतलब प्रत्येक किलो पर 280 रुपया था, 7 किलो लिया है, तो यहाँ से कुल कितना रुपया हो जाएगा 7 × 280, और ये कितना होगा वो भी देख लेते हैं। शून्य तो पहले ही बढ़ गया, 7/56 6 5 7 × 14 5 1960 रुपया हो गया। यहाँ तक कितना हो गया 1960 रुपया हो गया। और आगे देखिए, आगे बोला है कि 240 रुपया प्रति केजी, 240 रुपया प्रति केजी जो है वो क्या किया है 3 केजी चाय के साथ मिलाया जाता है। तो 3 केजी चाय के साथ अगर मिलाया जाता है, मतलब यहाँ पर 1 केजी का दाम 240 रुपये है,
और इस तरह से 3 kg का दाम कितना होगा, तो 3 गुणे 240, 24 3 72, 720 रुपया। ठीक है। बोला है कि मिश्रित चाय का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। मिश्रित चाय का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। अब बताइए औसत कैसे मालूम चलेगा भाई। हाँ, प्रति किलोग्राम का औसत, औसत मतलब यहाँ पर कितना है, 7 3 10, तो 10 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि प्रति किलोग्राम औसत पता करना है। तो 7 किलो और 3 किलो 10 किलो हुआ, तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग। कुछ नहीं करना है, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग, मतलब 1960 प्लस 720 अब बटे राशियों की संख्या 7 3 10। यहाँ से कितना हुआ, 0 6 2 8 और 9 7 16 को 6 हासिल 1 और 1 1 2 और बटा के कितना 10, 0 से 0 कटा, 268 रुपया क्या होगा भाई, सॉरी 268 रुपया यह आपका क्या होगा, एवरेज होगा। लेकिन 268 रुपया पर केजी आपका औसत होगा, और यही क्या होगा, आंसर होगा। तो बढ़ते हैं इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% एल्कोहल हो। कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में कितना बोला है भाई, पहले वाले में बोला है 30%, दूसरे वाले में कितना बोला है 50%। ओवरऑल जो तीनों का मिश्रण मिला के जो बोला है कि अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% एल्कोहल हो जाए, तो ये 45% एल्कोहल हो जाए। ठीक है। अब पता कर लीजिए कि देखिए एक से छोटा एक से बड़ा, मतलब एक से बड़ा एक से छोटा है, तो एलिगेशन का नियम फिट हो रहा है, मिश्रण का नियम फिट हो रहा है। बस इनका सरल रेशियो हमें निकाल लेना है। तो 45 और 30 या 50 और 45 का डिफरेंट 5 है। यहाँ पर कितना है, 15 है। रेशियो हुआ 5 1 कम 5, अब 5 3 15, 1 संबंध 3 का रेशियो होगा, और यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है। तो कोई ज़्यादा सोचना वोचना नहीं, समझना नहीं है। बढ़ते हैं हम कहाँ, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला होगा हमारा, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सोने और कॉपर की 2 मिश्र धातुएं ए तथा बी को 5 संबंध 3 तथा 5 संबंध 11 के अनुपात में मिलाने से बनाया जाता है। तीसरी मिश्र धातु सी को बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का क्या पूछा है, अनुपात बताओ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 बर्तन हैं, पहले 2 बर्तनों में रखा होगा भाई। बर्तन का नाम क्या है, ए और बी, मतलब मिश्र धातु ए और बी। ये मिश्र धातु ए हो गया और ये मिश्र धातु बी हो गया। कोई परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोना और कॉपर है बहादुरों, सोना और कॉपर है, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सोना और कॉपर है। पहले में सोना और कॉपर जो है 5 संबंध 3 के रेशियो से है, और दूसरे में जो है 5 संबंध 11 के रेशियो से है। ठीक है। यहाँ तक तो एकदम डेटा क्लियर होगा। ठीक है। अब बोला है कि इनके अनुपात को मिलाने से बनाया जाता है, तो तीसरी मिश्र धातु सी। अब तीसरी मिश्र धातु सी, अब तीसरी जो मिश्र धातु होगी वो क्या होगी, सी। यहाँ भी कौन कौन होगा, सोना और कॉपर होगा ही। ठीक है। तो तीसरी मिश्र धातु सी में बोला है सी को बनाने के लिए इन मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का अनुपात बताओ। तो ध्यान से देखिएगा, 5 3 8 की मात्रा हुई और 5 11 16 की मात्रा हुई। तो बताइए ये दोनों भिन्न भिन्न अलग अलग है। तो अब एक चीज़ आपको डेटा क्लियर करना है, 8 में से क्या 5 सोना, तो 8 में से 5 कॉपर, 5 11 16, तो 16 में से 5 सोना, तो 16 में से 11 कॉपर। अब देखिए जब मात्राएं अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ करते हैं, सोना को सोना में जोड़िए, सोना में रखिए, कॉपर को जोड़िए, कॉपर में रखिए। तो 5/8 ले लीजिए यहाँ से, और 5/16, तो 5/8 अब प्लस अब 5/16 संबंध
3/8 11/16, 3/8 प्लस 11 बटा कितना 16। इतना डेटा क्लियर हो गया। एलसीएम कितना हो रहा है भाई 16 होगा। 8 दूना के 16 और 2 5 10 प्लस 16 1 कम 16 5 1 कम 5 संबंध है। यहाँ पर भी 16 होगा। 8 दूना के 16 तो 2 3 6 प्लस 16 1 कम 16 मतलब 11। 16 से 16 ख़त्म 15 और कितना मिल रहा है यहाँ से 15 मिलेगा। यहाँ से कितना मिलेगा भाई 17 मिल जाएगा। किसी विकल्प में दिया हुआ है क्या आप देख लीजिए। ये सोना ये कापर कहीं और भी देख लीजिए। इधर लिख लेते हैं नीचे दिखाई नहीं देगा। सोना और कापर का जो रेशियो बन के आएगा नया वाला यहाँ से कितना 15 है संबंध है। यहाँ से कितना 17 है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम कहाँ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप लोगों को बताया गया था कि जब मात्रा अगर समान हो जैसे ये 8 है ये भी 8 होता तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट हम 5 5 जोड़ के 10 लिख देते हैं 3 11 जोड़ के डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 8 है यहाँ पे 16। जब मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं तो हम ये देखेंगे 5 3 8 8 में से 5 सोना और 8 में से 3 कापर। इसी प्रकार से ये 5 11 16 तो 16 में से 5 सोना तो 16 में से 11 कापर। तो सोने को जोड़ के सोने में रखेंगे और कापर को कापर के जोड़ के कापर में रखेंगे। इस तरह से सरल अनुपात हमारा निकल के सामने आएगा 15 संबंधी 17 का। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 20 रुपये प्रति केजी और 15 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी को 16 रुपये प्रति केजी पर बेचने पर न तो लाभ और न तो हानि हो। ठीक है तो पहली बार क्या बोला था पहली बार 20 रुपये पर केजी और दूसरी बार क्या बोला है भाई 15 रुपये पर केजी। 15 रुपये ही पर केजी है बोला है वाले चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी को 16 रुपये प्रति केजी बेचने पर मतलब ओवरऑल मिलाकर दोनों को इसीलिए तो बोला है मिश्रित चीनी को मिलाकर दोनों को 16 रुपये पर केजी बेचने पर न तो लाभ हो और न तो हानि। देखिए एक से छोटा तो एक से बड़ा एलिगेशन का रूल फिट मेथड का नियम फिट हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि क्या हो अनुपात पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए। कुछ नहीं करना है 20 और 16 का अंतर कितना हो जाएगा 4 और 15 16 का अंतर हो जाएगा 1 बस यही आंसर हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 1 संबंधी 4 हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन अगला होगा। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का एक तरह से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दोनों गिलासों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 मतलब बराबर हो जाए। मतलब क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो आप क्या करेंगे एक गिलास है पहली वाली जो गिलास है ध्यान से देखिएगा। पहली वाली गिलास जो है और दूसरी वाली जो गिलास है दोनों को फंडा डेटा क्लियर करिएगा। ठीक है बोला है पहले वाले में दूध और पानी का जो रेशियो है वो भी बोला है और दूसरे वाले का भी लिख लेते हैं ऐसी लगी। पहले वाला जो है कितना दिया है 3:5 दिया हुआ है। दूसरा वाला दिया हुआ है 6:1 दिया हुआ है। ठीक है बोला है इसमें कि दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 अनुपात में मिलाया जाता है नए मिश्रण में दोनों गिलासों को। अब नए मिश्रण में दोनों गिलासों को एक नए मिश्रण में मतलब एक नई गिलास में अगर मिला दिया जाता है। ठीक है यहाँ पे क्या बोला है बहादुर तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाना चाहिए 1:1 हो जाना चाहिए मतलब बराबर हो जाना चाहिए। डेटा क्लियर है। अब देखिए ध्यान से 3 5 कितना मात्रा हो गई 8 6 1 कितना हो गई 7 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। एकदम डेटा क्लियर है बिल्कुल डेटा क्लियर होना चाहिए। अब बताइए 8 पूरी मात्रा है उसमें से 3 दूध हुआ 8 में से 5 क्या हुआ पानी 6 1 7 तो 7 में से 6 और 7 में से 1 1 1 2 तो 2 में से 1 और 2 में से 1 समझ गए। ठीक है अब यहाँ से या तो दूध की मात्रा को लेंगे दूध
दूध दूध, या तो पानी 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 की मात्रा को लेके हम क्वेश्चंस को क्या सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक डेटा क्लियर रखिएगा। अगर हम लेके चलते हैं मिल्क, फिर मिल्क और फिर मिल्क, ध्यान से देखिएगा, मिल्क लेंगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 3/8 रहेगा, 3/8 होगा। यहाँ से मिल्क होगा तो क्या होगा, 6/7 होगा। यहाँ से मिल्क लेंगे तो 1/2 होगा। और सबसे पहली चीज़ 2, 8, 7 का एलसीएम, 2, 8, 7 का एलसीएम होगा 56। ऐसी चीज़ों में हमें, ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए हमें इन 3 चीज़ों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 2, 8, 7 का, ताकि एक पूर्णांक संख्या में ये प्राप्त हो जाए और पूर्णांक संख्या को देखकर हम ये अनुमान लगा लें कि क्या ये एलिगेशन के नियम पर फिट हो रहा है। मतलब ये जो बीच वाला है 1 से छोटा होना चाहिए तो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, आपको निकालना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि 56 लहसुन लेंगे तो यहाँ भी 56 का गुणा कर देंगे और यहाँ भी 56 का गुणा कर देंगे और यहाँ भी 56 का गुणा कर देंगे। 8 7 56, 7 वाटे 56 और 28 दूना के 56। एकदम डेटा क्लियर हो गया, डेटा तो क्लियर हो गया। 3 7 क्या भाई, 21 यहाँ लिख देते हैं, 6 8 48 यहाँ लिख देते हैं और 28 से कम 28 यहाँ लिख देते हैं। देखिए 28 से बड़ा है लेकिन 48 से छोटा है, एलिगेशन रूल फिट। अब देखिए 28 और 48 का डिफरेंट कितना है, 20 है और यहाँ पे कितना है, 7 है। तो 20 संबंध क्या होगा, 7। ये क्या है, 20 संबंध 7 हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो 20 संबंध 7 हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल डेटा क्लियर आंसर होगा। लेकिन यदि आप चाहें कि पानी को अगर ले लें, पानी को लेकर निकालना चाहते हैं तो पानी को भी आप निकाल सकते हैं। दोनों ही चीज़ों में आप लोगों के लिए क्या होगी, मात्राएं समान होगी। अगर पानी को लेंगे तो क्या होगा, वाटर वाटर वाटर, ध्यान से देखिए, वाटर 5/8 है, यहाँ पर 1/7 है, यहाँ पर 1/2 है। 2 8 7 का एलसीएम तो वही होगा 56, कोई दिक्कत नहीं। 56 किसी एक को लीजिएगा, मैं दोनों को दिखाना चाहता हूँ। 8 7 56, 7 वाटे 56 और 28 दूना 56। अब देखिए 7 बचे कितना, 35, 8 एक कम 8 और 28 एक कम 28। देखिए 1 से बड़ा है तो 1 से छोटा हुआ। अब बताइए 28 और 8 का अंतर कितना हुआ, 20 और यहाँ से कितना होगा, 7। तो 20 संबंध 7 आया कि नहीं भाई, 20 संबंध 7 हमारा आंसर दिख रहा है कि नहीं, क्लियर, बिल्कुल दिख रहा है। तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पे। हमें उम्मीद करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि बर्तन ए तथा बर्तन बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है और 5:1 है। बर्तन ए तथा बर्तन बी से किस अनुपात से मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। आइए देखिए, अगर बर्तन ए है, बर्तन ए की बात करें भाई, तो अगर बर्तन ए है और बर्तन क्या है, बी है, ठीक है। बर्तन ए में जो दूध और पानी का रेशियो है, दूध और पानी का रेशियो है कितना है, 4:5 का है। इतना तो डेटा क्लियर है। और यहाँ पर बर्तन बी में जो है दूध और पानी का जो रेशियो है, यहाँ पर कितना है, 5:1 है। बोला है कि बर्तन ए और बी से किस अनुपात से मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। मतलब जो अब इन दोनों को मिलाने के बाद जो तीसरे बर्तन की बात किया है, यहाँ पर इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 5:4 हो जाना चाहिए। डेटा यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखिए 4 5 9 की मात्रा, 5 1 6 की मात्रा, 5 4 9 की मात्रा। अब 9 9 समझ के ये मत कर लीजिएगा कि ये 9 हो गया 9 हो गया 6 हो गया। एलिगेशन रूल से लगाएं यहीं पे और सब गलत कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे बढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला था या तो दूध को लेती है या तो पानी को। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी मात्रा 9 है तो 9 में से 4 दूध और 9 में से 5 पानी। 5 1 6, 6 में से 5 दूध और 6 में से 1 पानी। 5 4 9, 9 में से 5 दूध
और 9 में से 4 पानी। डेटा क्लियर है। अब 5/9 को ये समझ के मत कर दिया काट दें या कर दें वो कर दें, ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम मिल्क को ले लेते हैं तो मिल्क और बीच में भी मिल्क, तो ये वाला लेंगे 4/9, ये वाला लेंगे क्या 5/6 और ये वाला क्या लेंगे 5/9। तो 9 और 6 का लस हमारा क्या होगा 9 6 का एलसीएम हमारा क्या होना चाहिए 9। ठीक है, 9 6 का लस जहाँ तक उम्मीद है हमारा 18 आना चाहिए। पढ़ेगा पहाड़ा पढ़ेंगे 9 के 9 6 के पहाड़े में नहीं आता है, 9 दूना 18, 6 के पहाड़े में 18 आता है, तो एलसीएम 18 हो जाएगा। 18 और 18, 9 दूना 18, 6 त्रिक 18, 9 दूना 18, 4 दूना का कितना भाई 8, 5 3 कितना 15 और 5 दूना के कितना 10। देखिए 1 से बड़ा तो 1 से छोटा हो गया। ये कितना आया भाई यहाँ से 5 और यहाँ से कितना आया 2, तो 5/2 हमारा क्या होगा आंसर होगा। 5/2 हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब बताइए आप लोग कि इसमें कोई ऐसी त्रुटि जो आप लोगों को समझ में ना आ रही हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप लोगों को समझ में ना आ रही हो, कोई ऐसी समस्या जो आप लोगों को ये दिख रहा हो कि सर यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम दिख रही है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई ऐसी समस्याएं यदि होती है तो बताने का प्रयास करें, सारी चीज़ें क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पूरा डेटा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अगला दोस्त है क्वेश्चन, दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी वाले कितने भाई 40 लीटर मिश्रण की बात कर रहा है। तो आप क्या करिए, पहले एक पात्र बनाइए, चालीस लीटर मिश्रण में पानी 10%। तो बात तो दूध और पानी की हो रही है, तो दूध और पानी अगर 10% है तो दूध 90% होगा, 100% श्योर। आगे चलते हैं। नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अब पानी 20% बनाने के लिए कितना पानी बनाया जाए या मिलाया जाए। जब पानी 20% बनाना है तो दूध होगा 80%। अब मैंने बोला था मिलाया बनाया ये सभी को छोड़ के चलेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा 40 लेंगे यहाँ से टोटल 40 × 90 बटा के क्या सीधा 80। शून्य से शून्य घटा 8 × 40, 5 9 45, 400 कितना सॉरी शून्य तो ख़त्म 45 हो गया। अब बताइए पहले 40 लीटर था और अब कितना हो गया 45 लीटर हो गया, तो कुछ न कुछ तो बढ़ा, कितना बढ़ा भाई 5 लीटर। वही 5 लीटर हमारा क्या होगा आंसर होगा, या फिर 45 - 40 बराबर आंसर क्या हमारा मिलने वाला है 5 लीटर। तो वही 5 लीटर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है फ्रेंड्स कि 25 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात होगा। ठीक है, तो देखिएगा एक आपका पात्र बन गया। ठीक, इसमें कितने हैं भाई 25 लीटर मिश्रण है और इसमें जो अम्ल और पानी का अनुपात है, इसका अम्ल और पानी का अनुपात जो है कितना है 4:1 है। इसको अच्छे से कर लेते हैं। पानी 4 क्या है 1, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया। देखिए पानी कभी अनुपात में नहीं मिलाएंगे जब तक कि अम्ल और पानी का डेटा मात्रा क्लियर ना हो जाए। तो पहले मात्रा क्लियर करेंगे, इसके बाद उसमें हम पानी मिलाएंगे, इसके बाद हम नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 25 लीटर कोई 4:1 के अनुपात में लिखा है, तो ये 4:1 5 रेशियो बराबर कितना हुआ 25, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब अम्ल की मात्रा निकाल लो आप और पानी की मात्रा भी आप निकाल लो। तो अम्ल की मात्रा कितना होगा, अम्ल का मात्रा 4 है तो 4 × 5 बराबर 20 लीटर हो जाएगा और पानी की मात्रा 1 है तो 1 × 5 बराबर 5 लीटर हो जाएगा। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, बोला तो क्वेश्चन में कि पानी जिसमें 3 लीटर पानी मिला दिया। आप मिला दीजिए भाई 3 लीटर पानी, अब कितना हो गया 8 लीटर हो गया। अब इसी का नया रेशियो पूछा है तो आप क्या करिए अम्ल और पानी लिख लीजिए। अम्ल है 20 और पानी कितना हो गया 8, 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8। नया अनुपात जो होगा वो कितना हो जाएगा 5:2 का हो जाएगा। बिल्कुल डेटा क्लियर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 लीटर वाले ये तो क्वेश्चन हो गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, 2 समान बर्तनों को पानी
दूध के, दो समान बर्तनों के पानी दूध के 3:4 तथा 5:3 के अनुपात से भरा जाता है, तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताओ। ठीक है, तो दो बर्तन हैं, एक ये हो गया आपका पहला बर्तन और ये हो गया आपका क्या पहला वाला बर्तन और ये हो गया आपका क्या दूसरा वाला बर्तन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पानी और दूध बोला है, पानी और दूध बोला हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले वाले में कितना है 3:4 है, दूसरे वाले में कितना है 5:3 है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा है कि तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात बताओ। अब इन दोनों को जब हम कहीं और मिला देते हैं तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात पूछा है, तो आप बर्तन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे बनाने के लिए, सबसे पहले मात्रा निकालिए, 3 4 कितना 7, 5 3 कितना 8। आपके देखिए 3 में से कितना भाई, हाँ, लेकिन एक बात तो वो बोला क्वेश्चन में कि 3:4 था 5:3 के अनुपात से भरा जाता है, तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताओ। पानी और दूध का अनुपात बताओ, तो हम क्या करेंगे, ये मात्रा निकालिए। अगर हम नया मिश्रण बनाते हैं, मान लीजिए मैंने बना लिया, तो क्या पानी और दूध का ही पूछा है ना, पानी और दूध का ही अनुपात पूछा है, तो पानी और दूध का ही अनुपात क्या होगा। देखिए 7 में से क्या 3, 7 में से क्या 4, 8 में से 5 और 8 में से क्या 3। आप पानी को ले लीजिए या फिर दूध को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, किसी को भी ले सकते हैं। तो अगर पानी को लेंगे तो पानी होगा और यहाँ से दोनों को जोड़ लीजिए, पानी को एक साइड, 3/7 संबंध है 4/7, सॉरी 3/7 अब प्लस 5/8 संबंध है 4/7 अब प्लस 3/8। ये डेटा क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, 8 से 56, 7/56, 8 3 24, 8 7 56, 7 5 35 संबंध है। फिर एलसीएम देखिए बराबर होगा दोनों का, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। 7/56, 8 चौको 32 प्लस 8 7 56, 7 3 21। ठीक है, तो जो अलग होगा थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, पानी और दूध। पानी और दूध देखिए ये कितना रहा, 5 4 9 3 2 5, 59 बटा के कितना 56 संबंध है 2 1 3 और ये 5 बटा के कितना 56। ये तो इनसे कट जाएगा, हमारा रेशियो हो जाएगा 59 संबंध है कितना 53। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यदि आप चाहें, हाँ यदि आप चाहें तो दूध को भी निकाल कर आप जोड़कर आप रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा मित्रों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बर्तनों ए तथा बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 तथा 5:3 है। नए मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बनाए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। सीधा आप बर्तन को बनाते चलिए। ये आपका बर्तन ए हो गया और ये आपका बर्तन बी हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बर्तन टेढ़ा बन जा रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका, मैं इसी लगे बर्तन बना देता हूँ, कौन सा सी भी बर्तन बना देता हूँ आपका। ये आपका बर्तन सी हो गया। अब बताइए यहाँ पर अम्ल और पानी है, यहाँ पर भी अम्ल और पानी है। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तीसरे वाले बर्तन को हम नीचे कर लेते हैं। पहले यहाँ अम्ल और पानी का डेटा क्लियर कर लेते हैं। ये तीसरा बर्तन है और ये तीसरा बर्तन नीचे है। अम्ल और पानी का डेटा क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, पहले वाले अम्ल और पानी में जो अनुपात है 4:3 का अनुपात है। दूसरे वाले मतलब बी वाले में है 5:3 का रेशियो है।
और अलग वाला जो अगला है वो जिसमें मिलाया गया है बर्तन सी में, वो क्या है, 3 संबंध है 2 का अनुपात। सबसे पहले मात्रा निकालिए, 4 3 7, 5 3 8, 3 2 5। तो देखिए 7, अब 4 3 7, 7 में से 4 अम्ल, 7 में से 3 पानी, 8 में से 5 3 8, 8 में से 5 अम्ल, तो 8 में से 3 पानी, 3 2 5, 5 में से क्या 3 अम्ल, तो 5 में से 2 पानी। ठीक है, ये डेटा तो क्लियर है। अब हमें क्या पूछा है, बनाए सी में बनाए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात पूछा है। हम क्या करेंगे ना कि किसी एक को ले लेंगे, तीनों में से किसी एक को ले, चाहे अम्ल को लेके चलिए या चाहे पानी को लेके चलिए। तो अगर अम्ल को लेके चलते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अम्ल और अम्ल, ठीक है, और यहाँ से भी अम्ल, तीनों हो गया अम्ल। 4/7 ले लिए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। 5/8 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। और 3/5 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 7 8, 5 7 8 का एलसीएम, 7 5 35, 8 5 40 और 8 3 24, 24 4 28, 280। क्योंकि संख्याएं अलग अलग हैं तो गुणा हो जाएगा, वही इसका एलसीएम होगा। 280 का आप तीनों में कर देंगे क्या, गुणा। यहाँ भी डेटा क्लियर है। 7 चौक 28, 40, 8 3 24, कितना बचा भाई, 4, 8 बचे कितना, 40, 5 बचे 25, 26 27 28 30, 5 6 30। अब देखिए ये 4 चौको कितना हुआ, 160। क्लियर है। 5 बचे 25 को 5, 5 3 15, 2 17। ये देखिए 3 6 18 को 8 हासिल, 1 3 5 15, 1 16, 168। देखिए 1 से बड़ा है तो 1 से छोटा हो गया। यहाँ पे देखिए कितना दिख रहा है, 160 और 168 का डिफरेंट 8 दिख रहा है। यहाँ पे देखिए भाई, वहाँ पे भी मिला लीजिए आप। सात हो जाएगा, तो यही 7 संबंधी 8 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज तक का एलिगेशन भी मैंने इसमें आप लोगों को कंप्लीट कर रखा है। अब ध्यान से देखिएगा कि एलिगेशन में आप लोगों को आज कैसे कैसे प्रश्न मिले, इस बातों का थोड़ा सा विचार करिएगा, इस बातों पर थोड़ा सा मंथन करिएगा और हमें थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हम इसी प्रकार से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में क्या हो, टच करें। ठीक है, बेहतरीन संभावनाएं हों वही क्वेश्चंस आपके बीच में लेके आऊँगा। ज़्यादा वो फालतू समय हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें वही चीज़ पढ़ना है जहाँ से कंटेंट उठा रहा है। ठीक है, सेम कंटेंट। बढ़ते हैं हम अब अगले दिन बढ़ेंगे, क्योंकि अब अगला क्लास जो है अगले दिन ही चलेगा मैथ का, और तब तक हम इंतज़ार करेंगे दोस्तों कितने कुल मिला के अगले दिन का। ठीक है, और आप लोगों की जो रीजनिंग है थोड़ा सा कथन निष्कर्ष, एक क्लास और रह गया है, एक क्लास में 2-3 क्वेश्चन और दे दूंगा तो वो कथन निष्कर्ष आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों को कोई दूसरा सेशन चलाऊंगा और कोई दूसरा सेशन चलाने के बाद एक बार कथन निष्कर्ष फिर से मैं पढ़ाऊँगा, जिसमें थोड़ा सा अदर इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं जो विद्यार्थी अनभिज्ञ हैं ऐसे प्रश्नों से। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल।